तो अभी हमारे शर्मा जी बोल रहे थे हरियाणा के अंदर बदलाव निश्चित है। और एक बात मैं पहले उस पर कहना चाहूंगा, जो आपने ना राहुल पप्पू बना रखे हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आप शायद हमसे बेहतर जानते हैं। मतलब जो ना मोदी जी भी बता देना उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां प्राप्त की है। मतलब जो ना उनको तो पप्पू बना रखा है। नमस्कार जी, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज। आपको बता दें, मैं चाहे आपने छत्तीसगढ़ देखा, आज आपके सामने एक नया राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य के आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कुछ यहाँ के चौधरी भी कह सकते हैं आप, वरिष्ठ नागरिक हैं। तो इनसे हम सीधे सीधे जानेंगे, क्योंकि सभी राज्यों में, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश की, तो वहाँ मध्य प्रदेश में चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़, वहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ 2024 के जो इलेक्शन हैं लोकसभा के, यानी विधानसभा चुनावों से पहले यहाँ लोकसभा के इलेक्शन होंगे। तो ताऊ लोग हैं यहाँ, तो इनसे मैं जानूंगा सीधे सीधे हरियाणा में लोकसभा में किसकी बनाएंगे सरकार, क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी है, जेजेपी भी है और भाजपा भी है। तो इनसे हम सीधे सीधे जानते हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? मैं मास्टर रामवीर सिंह, किसान पार्टी ऑफ इंडिया का पूरे देश का कार्यवाहक अध्यक्ष। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा ताऊ आपसे कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव हैं, 2024 का इलेक्शन है, तो क्या 2024 के इलेक्शन में, और मोदी जी एक चेहरा है, सभी की नजर में एक चेहरा कौन है? मोदी जी। तो क्या मोदी जी के चेहरे के दम पर ही चुनाव होगा या यहाँ के मौजूदा लोकसभा सांसद उनकी दम पर भी होगा? नहीं सर, ये जो ब्रिटिश व्यवस्था है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर के आया हूँ और उन्होंने यही कहा है कि ये व्यवस्था जो 75 साल का प्रवेश चला रहा है, ये ब्रिटिश व्यवस्था है और हमें भारतीय संस्कृति को खड़ा करने के लिए इस व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। ना कि हमारी कांग्रेस की, ना व्यवस्था, हमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा 75 साल से इन लुटेरों को स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ देखते आ रहे हैं। इन्होंने देश को लूटा ही लूटा है और हर एक मंत्री जिसको हम नेता बना देते हैं वही 100, 200, 500 करोड़ का हो जाता है। यानी कि जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं, वही हमें लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं। इस सारी व्यवस्था को बदलने के लिए कहीं से कोई तो इतिहास और कोई तो शुरुआत करेगा। तो सर जैसे कि कौन लग रहा है, फिर कौन शुरुआत कर सकता है? फिर मैंने यहाँ आप सब बंधु वर्ग से मिल करके नवयुवक वर्ग को चेताते हुए, इन बुजुर्गों का साथ लेते हुए, 5 आपने कहा कि मोदी का मुकाबला क्या है, तो मोदी जी के मुकाबले हमारी कोई किसी से, हम ये भी देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। नागरिक ही वो है सबके 2 हाथ पांव हैं, वो कोई आसमान से चल के तो आया नहीं है। हम कहते हैं कि जहाँ 5 पंच जहाँ परमेश्वर, तो 5 पंच, भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन 5 पंच जो होंगे ये मानवीयता के लिए, देश को, मानवता को और आगे की पीढ़ी को बचाने का जो क्रियाकलाप करेंगे, इस सिस्टम से हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे सिस्टम को घेरेंगे और किसान मजदूरों को जगाते हुए जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लिए असल जो लोकतंत्र है, वास्तविक तो लोकतंत्र, उसकी स्थापना के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और वहीं से पंचायती प्रत्याशी, जो भी जनता ये कहेगी कि भाई ये समाज का काम कर सकता है, 5 आदमी का कैडर बनाएंगे। अगर भाई एक आदमी ने गलती की है तो भैया तू अपने पदभार से अपने आप को राइट टू रिकॉल करते हुए और उससे एफिडेविट लिखवा के नियम तो बनाना पड़ेगा। तो फिर ताऊ इसका मतलब ये है कि 2024 के इलेक्शन में तो क्या किसान अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे? बिल्कुल, किसानों और गरीब और मजदूर का मेरा वर्ग है और किसान सेना बनाते हुए हम देश को जागृति अभियान में लाएंगे। हमें सत्ता और कुर्सी से मतलब नहीं है, हमें जागृति खड़ा करने का हमारा संकल्प है, उस व्यवस्था को बदलने का संकल्प है, यही हमारे लिए है। हम अपने हरियाणा से शुरुआत करेंगे, उसमें भी 5 लेडीज और 5 जेंट्स। भाई हम तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत और नई व्यवस्था। ठीक है ताऊ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मचंद है, जिला प्रधान किसान सभा पलवल जी। अच्छा सर, मैं वही सवाल है, वही ताऊ से पूछा, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 2024 का इलेक्शन मोदी जी के दम पर होगा या फिर अभी जैसे कि ताऊ ने बताया कि किसान अलग से एक अपनी नया दल या नई पार्टी बना सकते हैं? देखो, ऐसे हालात तो हमें नहीं लगता अभी देश के अंदर हैं। बाकी जो आज की परिस्थितियां हैं वो बहुत गंभीर है देश के अंदर। मतलब जो नफरत का माहौल है, जो इस प्रकार के हालात है, जिस प्रकार से जो समाज के अंदर नफरत, केवल वो धर्म की नहीं, जाति की भी नफरत है। अभी जो ये पहलवानों वाला इशू है, कितने दुर्भाग्य की बात है। जिस दिन वो बेटियां मतलब जो ना मेडल ला रही थी, उस दिन तो वो देश की बेटी थी, देश का गौरव थी। आज वो एक जाति विशेष की हो गई मतलब जो है। और एक इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके मतलब रेप का केस किसी पर अगर झूठा भी लग जाए
तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब जो ना कई कई लड़कियां आरोप लगा रही हैं, मतलब जो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और बिना और सेंटर के हस्तक्षेप के ऐसा होना संभव नहीं है। अच्छा सर, एक क्या नाम है सर आपका? हमारी ऑल इंडिया किसान सभा की मीटिंग हो रही है, हमारे जिले के प्रधान हैंगे नहीं, तो आपके प्रधान जी जो हैं, प्रधान जी जो हैं इन बातों वो से ठीक कह रहे हैं, सहमति है। हाँ, सहमति है। हाँ, हाँ, क्या आपकी सहमति है? हाँ, जो बोल रहे हैं उससे सही बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी सहमति किससे? मेरी सहमति तो सर किसी से नहीं है, चाहे आप भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, सपा, बसपा, किसी की भी बात करें। मैं एक पत्रकार, और काय की सहमति नहीं है आपकी? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मेरा काम ही यही है एग्जिट पोल निकालना। क्या आगामी चुनावों में 2024 के इलेक्शन में क्या भाजपा अपनी सरकार बनाएगी या कांग्रेस? जैसे कि अभी ताऊ ने बताया कि भाजपा को उठाना है, यानी कि जो कोई धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा, इसलिए भाजपा को उठाना चाहते हैं, वो भी हरियाणा के लोग। और हरियाणा में आने का कारण भी यही है क्योंकि यहाँ माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा है। तो बात यह है कि कांग्रेस को अगर सरकार बनाना चाहते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार सबसे बड़ी बात फंसती है, जिसका फायदा भाजपा भी उठा रही है कि कांग्रेस के पास चेहरा, यानी कि राहुल को पप्पू बता दिया। अब राहुल अगर पप्पू है तो फिर कांग्रेस के पास और कौन चेहरा है? सिर्फ मेरा काम है जानने का ये। अरे भैया, अब तो राहुल थे वो डर पे पड़े हैं, जो पैदल यात्रा निकारी जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, वो बोल ही नहीं सके, कुछ कह ही नहीं सके उसके बारे में। इतने परेशान है, उनको पता है पप्पू नहीं है आने वाला प्रधानमंत्री है। तो उनके झूठन को उनका सारा पर्दाफाश किया उसने। 100 बातों की एक बात, रिजल्ट कर्नाटक में दिखाया। अब 3 राज्यों में फिर इलेक्शन है, फिर देखोगे हरियाणा में भी देखोगे। इतना आसान नहीं है 24 में मोदी को आने वाला। हाँ, 70 साल का जो चक्कर था उसमें झूठ बोलने लगा। बहनों भाइयों, 60 महीने दे दो उनको, 60 साल दिए। लोगों को लगी कि ये पता नहीं क्या धरती को बदल देगा। अब पूछेगा क्या वो सभा में कि सब्सिडी मिली कि नहीं मिली? अब की बार पूछेंगे प्रधानमंत्री जी इस बात को? नहीं पूछेंगे। अब की बार कोई ड्रामा नहीं रहेगा, ड्रामा रहेगा हिंदू मुसलमान, हरियाणा में जाट नॉन जाट। ये एजेंडा तो फिर क्या पता 2024 का जो इलेक्शन आएगा उसमें भी करेंगे फिर तो भाजपा वाले। वो नहीं चलेगा, हम ब्राह्मण हैं। यहाँ जाट नॉन जाट का नारा है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे। जाट धर्मशाला में कह रहा हूँ, आप लिख करके ले जाइए अगर हरियाणा में आ जाए तो। नहीं, बिल्कुल सर, आप तो जनता हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हरियाणा में जाट नॉन जाट, ऊपर हिंदू मुसलमान। अब की बार नहीं पूछेंगे सब्सिडी मिली कि नहीं मिली, कैसे पूछेंगे? अब की बार 1200 का सिलेंडर है, तेल 100 रुपया है, ये सारा कुछ। और वो विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, वो मांगते हैं प्रोपगंडा के तहत। वो फेल हो चुके, अब क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी? हम उनको पूछेंगे जी दुगनी हुई कि नहीं हुई? उनके नुमाइंदे जनता खुद सवाल जवाब करेगी। हाँ, पूछेंगे। विधानसभा लोकसभा के जो उम्मीदवार आएंगे कि 2022 में दुगनी आय की बात थी, अब 24 आ गई, तो हमारी आय दुगनी हुई या नहीं हुई? ठीक है सर, मुझे आप सभी लोगों से बहुत अच्छा लगा मिलके। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, ये तो हो गई लोकसभा की बातें, जब इतनी बातें चल गई हैं तो थोड़ी सी एक बात राज्य की भी कर लें। राज्य में यानी कि मुख्यमंत्री किसका बनाएंगे? क्या जेजेपी है या कांग्रेस भी है और भाजपा भी है? अब यहाँ तो ये तो स्पष्ट है, ना तो मोदी सिर्फ चेहरा ही है, न यहाँ तो लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि किसको देश का राजा बनाएंगे। अब यहाँ तो बदलाव होगा या फिर से वही सरकार? देखो, जो अभी हमारे शर्मा जी बोल रहे थे, हरियाणा के अंदर बदलाव निश्चित है। और एक बात मैं पहले उस पर कहना चाहूंगा, जो आपने ना राहुल पप्पू बना रखे हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आप शायद हमसे बेहतर जानते हैं। मतलब जो ना मोदी जी भी बता देना उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां प्राप्त की हैं। मतलब जो ना उनको तो पप्पू बना रखा है। और ये भी मतलब जो ना बहुत सारे जो मीडिया चैनल है उनका ही प्रचार ज्यादा है। रही यहाँ की बात, मतलब रियलिटी है, यहाँ बदलाव होगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, बदलाव होगा, बड़ा अच्छा लगा। क्या जेजेपी का असर पड़ेगा क्या नहीं? क्या जेजेपी कुछ यहाँ अलग से तो नहीं होगा कहीं जेजेपी की वजह से कहीं दोबारा भाजपा इसका फायदा उठा ले जेजेपी की फूट का? जेजेपी तो भाजपा के साथ है। जेजेपी तो 10 सीटों ले पाएंगे, तो दो मिल जाए तो गनीमत है। अच्छा, ठीक है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। आपको जी की तरह बांटने और डिवाइड एंड रूल की सारी पॉलिसियां हैं। जी 80% जनता को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जी हम कोशिश है कि इस 75 साल के सारे परिवेश को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और जनता ने भी देखा है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, जसपा, आम, इन सबको देख चुके हैं 75 साल में लोग। ये सब लूट और लुटवाने के लिए लगे हैं।
हम जनता के द्वारा प्रजातांत्रिक रूप में नए तरीके से पंचायती नुमाइंदे लाते हुए व्यवस्था को बदलने की कोशिश करें। जी ठीक है जी ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा कि हरियाणा के हमारी ऑल इंडिया किसान सभा की टीम है। ये ऑल इंडिया किसान सभा जो किसान आंदोलन चला था ना, तो उसका एक मुख्य घटक है ऑल इंडिया किसान सभा। उसके हम जिले की मीटिंग हो रही है, वो उसकी टीम है। अच्छा, तो आप सभी ने देखा कि ये किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान मोर्चा की टीम थी। ये सभी लोग जो लोग हैं यहाँ, जो पंच लोग बैठे हैं, तो इन्हीं पंच लोगों से पूरे देखा जाए तो किसानों का ही माहौल रहता है और किसानों की दम पर ही हरियाणा में जो किसानों को अपने कंट्रोल में कर पाया और उसी की सरकार बनना निश्चित है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज जानने को मिली, यहाँ लोगों ने खुल के एक आगाज किया है 2024 के इलेक्शन में कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये सभी मैं नहीं कहता, सभी ने, आप सभी ने देखा वीडियो के माध्यम से, इन सभी ने कहा कि मोदी हटाओ देश बचाओ। और एक ये भी चीज कही है कि जिन लोगों के मन में जो संशय चली आ रही है कि कांग्रेस का अगर सरकार बनानी है तो चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं, तो इनका कहना है कि अगर वो पप्पू है, उस पप्पू ने कई राज्यों में, जैसे कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भाजपा का पानी सुखा दिया, उनके गले के पानी को भी सुखा दिया था कर्नाटक के चुनाव जीत के। अभी मध्य प्रदेश भी है और अभी छत्तीसगढ़ भी है, और हो सकता है कि इस राहुल गांधी, यही राहुल गांधी, इन दोनों राज्यों की बात की जाए या राजस्थान की बात की, इन तीनों राज्यों में भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। यानी कि इनकी एक ओपिनियन है खुद इन पंचों का कि इस बार कांग्रेस की सरकार अगर ऐसे नहीं बनेगी तो कम से कम जितने भी दल हैं, 19 दल हों या अन्य दल हों, सभी दल मिलकर यानी कि समर्थन कांग्रेस को करेंगे इस बार। यानी कि इनका एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। इनका यानी कि विकास के नाम पर कोई वोट नहीं लिया गया है। बाबूजी ने बताया, भाई साहब ने, कि विकास तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है, धर्म की राजनीति, इसको इससे लड़वाना, उसको उससे लड़वाना, तो यही काम हुआ है। और आने वाले चुनावों में क्या होता है तो आप मेरे साथ में बने रहिए। हरियाणा की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ में मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज के साथ। जय हिंद।